हेलो दोस्तों, मेरा नाम संजीव है। आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं पीटी एंड एमपीटी का एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया कोड कौन सा है और उसमें एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या होता है, वो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। आशा करता हूं आपको समझ में आएगा। आइए देखते हैं। एलपीटी एंड एमपीटी का एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया सेम होता है, लेकिन उसका मैंडेटरी अपेंडिक्स चेंज होता है। जैसे देखिए, एसएमए सेक्शन 8 डिवीजन 1 मैंडेटरी अपेंडिक्स 8 एलपीटी का होता है और मैंडेटरी अपेंडिक्स 6 इसका एमपीटी का होता है। लेकिन सब कुछ बाकी का क्राइटेरिया सब सेम है। तो उसमें इंडिकेशन दो टाइप के आते हैं। पहले तो जब हम लोग स्टेप बाय स्टेप जब हम लोग प्रोसेस करेंगे तो देखिए, इंडिकेशन एक तो आ सकता है ट्रू एंड फॉल्स। फॉल्स आया तो क्या है कि प्रोसेस करने के टाइम में कभी उंगली लग गया, कभी कपड़ा लग गया, या कभी कुछ डस्ट आ गया, तो या कोई कॉर्नर में पेंटेंट रह गया, तो अगर ऐसा कुछ है तो उसको बोलते हैं हम लोग फॉल्स इंडिकेशन। अगर तो ट्रू इंडिकेशन है, तो ट्रू इंडिकेशन है तो हम लोग देखेंगे कि रिलेवेंट है कि नॉन रिलेवेंट है। तो रिलेवेंट का क्राइटेरिया क्या है कि ग्रेटर देन 1.5 mm, अगर किसी भी इंडिकेशन का मेजर डायमेंशन ग्रेटर देन 1.5 mm है तो वो रिलेवेंट इंडिकेशन है, और 1.5 mm और इक्वल 1.5 mm से कम हो या 1.5 mm के बराबर हो तो उसको हम नॉन रिलेवेंट इंडिकेशन बोलेंगे, यानी वो एक्सेप्टेबल है, वो हम लोग इग्नोर करेंगे। तो अगर रिलेवेंट इंडिकेशन है तो अब उसमें हम देखेंगे लीनियर और राउंडेड। तो लीनियर का क्या फॉर्मूला होता है? लेंथ इज ग्रेटर देन 3 टाइम्स विड्थ, यानी विड्थ का 3 गुना करने के बाद भी अगर लेंथ बड़ा रहता है या ज्यादा होता है तो उसको हम लीनियर बोलेंगे। और लीनियर इंडिकेशन ऑलवेज नॉट एक्सेप्टेबल रिगार्डलेस ऑफ द लेंथ। क्रैक का जो क्रैक होता है वो ऑलवेज लीनियर ही होता है। क्रैक को हम लोग लीनियर इंडिकेशन बोलते हैं, वो चाहे कितना भी लेंथ हो, छोटा हो बड़ा हो, जो भी हो, उसको हम लोग रिजेक्ट करते हैं। राउंडेड इंडिकेशन का फार्मूला है लेंथ इज लेस आर इक्वल देन 3 टाइम्स विड्थ, यानी लेंथ 3 टाइम्स विड्थ के बराबर हो या तो छोटा हो, उसको हम लोग बोलेंगे राउंडेड इंडिकेशन। जैसे देखिए, उसमें भी एक क्राइटेरिया होता है। राउंडेड इंडिकेशन अगर आता है तो उसमें भी एक क्राइटेरिया होता है। अगर मेजर राउंडेड इंडिकेशन का मेजर डायमेंशन अगर 5 mm से ज्यादा है, यानी ग्रेटर देन 5 mm है, तो वो नॉट एक्सेप्टेबल है। और 5 mm है या उससे कम है, यानी लेस आर इक्वल देन 5 mm, तो वो राउंडेड इंडिकेशन एक्सेप्टेबल होगा। ठीक है, आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। अगला पेज देखते हैं। इसमें एक और होता है 4 और मोर इंडिकेशन। अक्सर इंटरव्यू में से पूछा जाता है। देखिए, मैंने लिखा है, मेरे पास तो कंप्यूटराइज सिस्टम नहीं है, तो मैं हाथों से ही लिख के ऐसा ही मतलब समझाने की कोशिश करता हूँ। 4 और मोर रिलेवेंट इंडिकेशन, रिलेवेंट राउंडेड इंडिकेशन इन अ लाइन separated by 1.5 mm or less, edge to edge is not acceptable। 4 और मोर यानी 4 या 4 से ज्यादा इंडिकेशन हो और वो रिलेवेंट हो और वो इंडिविजुअली एक्सेप्ट हो, माने 4 या 4 से ज्यादा, यानी कोई भी एक इंडिकेशन, सपोज ये 4-5 इंडिकेशन है, 4 हो या 4 से ज्यादा इंडिकेशन हो, लेकिन एक इंडिकेशन राउंडेड हो लेकिन वो इंडिविजुअली एक्सेप्ट हो। ये बहुत ही केयर करने वाली चीज है। इंडिविजुअल हो लेकिन राउंडेड हो, एक्सेप्ट हो, और उनके बीच की डिस्टेंस एज टू एज डिस्टेंस 1.5 mm हो या उससे कम हो। 1.5 mm और लेस एज टू एज डिस्टेंस अगर होता है चारों के बीच में, 4 या 4 से अधिक इंडिकेशन हो और एक लाइन में हो, इधर उधर रहेगा तो नहीं, एक लाइन में हो और उनके बीच का डिस्टेंस 1.5 mm या उससे कम हो, तो हम उसको नॉट एक्सेप्टेबल करेंगे। यानी वो अगर थोड़ा देर और छोड़ें तो वो ब्लीड आउट होके वो पूरा एक हो जाता है, तो उसको हम लोग नॉट एक्सेप्टेबल करेंगे। जैसे देखिए, यहाँ पे दिया है, मैंने यहाँ पे 5 इंडिकेशन दिया एक ही लाइन में। अगर सपोज ये वाला इधर कर दूंगा तो अभी एक लाइन में नहीं, सब इसका
डिस्टेंस भी इधर उधर हो जाएगा और एक लाइन में नहीं है तो कोड में फिट बैठेगा नहीं। एक लाइन में होना चाहिए, चार होना चाहिए या चार से ज्यादा होना चाहिए। जैसे ये वाला देखिए, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस, पहले तो ये मान लीजिए 2-2 mm का है, यानी ये रिलेवेंट इंडिकेशन है। सपोज इसमें एक 1 mm का रहेगा तो वो फिर रिजेक्ट हो, वो उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा इस लाइन में। ये 2 mm का, एक एक इंडिकेशन 2 mm, 3 mm, 4 mm का है, और इनके बीच का डिस्टेंस देखिए 1.2, 1.4, 1.5, 1.3। तो ये क्या है, नॉट एक्सेप्टेबल है। ये देखिए चार इंडिकेशन यहाँ पे दिया हूँ। एक, इसमें दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है 1.6, दूसरे का क्या है 2, तीसरे का क्या है 1.2, लेकिन ये एक्सेप्ट होगा क्योंकि बीच का डिस्टेंस ज्यादा है। तीसरा वाला देखिए, एग्जांपल दे रहा हूँ, ये चार इंडिकेशन है, इसमें देखिए एक 1.5 है, एक 1.2 है, तीसरा 1.6 है, यानी दो तो क्राइटेरिया फिट बैठ रहा है, बट तीसरा वाला जो है 1.6 यानी थोड़ा ज्यादा हो जा रहा है, तो ये होगा एक्सेप्ट, ये एक्सेप्टेबल है। बहुत बारीक चीज है, इसको थोड़ा बार बार देखने से, बार बार समझने से कोई समझ सकता है। और देखिए ये राउंडेड इंडिकेशन का थोड़ा डिस्क्राइब किया हूँ यहाँ पे नीचे में, क्योंकि मैं आगे आपको एक पेज में सब इंडिकेशन देने वाला हूँ, और वो आपको डिसाइड करना है कि क्या है, एक्सेप्ट है, रिजेक्ट है, राउंडेड है, लीनियर के, वो आप बताएंगे। देखिए राउंडेड इंडिकेशन, लीनियर, देखिए लेंथ इज लेस देन आर इक्वल 3 times विड्थ, ये राउंडेड इंडिकेशन का एक फार्मूला है। इस क्राइटेरिया में अगर कोई भी डिफेक्ट का हम अगर इसमें सॉल्व करेंगे तो जो भी आएगा उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे राउंडेड है कि लीनियर है। और वो भी 5 mm से ज्यादा होना चाहिए, मेजर डायमेंशन 5 mm से ज्यादा होना चाहिए, तभी वो रिजेक्ट होगा राउंडेड इंडिकेशन, अदरवाइज वो एक्सेप्ट होगा। देखिए यहाँ पे मैंने एक इंडिकेशन दिया है, इसका लेंथ है, इसका देखिए लेंथ है 6 mm, यहाँ से यहाँ तक का मेजर डायमेंशन देखते हैं हम लोग, लेंथ है 6 mm और ये विड्थ है 3 mm। तो देखिए फार्मूला क्या है, देखिए यहाँ पे विड्थ का 3 गुना करना है, तो 3 × 3, 3 × 3 इज इक्वल टू 9 mm आया ना। तो 9 mm से 6 लेंथ 6 mm छोटा है, इसका मतलब है सीधे ये राउंडेड इंडिकेशन है, राउंडेड इंडिकेशन है, लेकिन यहाँ पे इसका मेजर डायमेंशन 6 mm यानी 5 mm से ज्यादा है, तो ये नॉट एक्सेप्टेबल, ये रिजेक्ट हो जाएगा। देखिए दूसरा वाला इंडिकेशन देखिए, इसका लेंथ 5 mm है और विड्थ 2 mm है, तो 2 × 3 करेंगे तो कितना है 6, तो इसका 2 × 3 किए तो 6 आया, तो 6 ये लेंथ से बड़ा हो जा रहा है, लेंथ, इसका लेंथ जो है ये 2 × 3 किए तो लेंथ लेंथ इससे कम आ रहा है, 6 से कम आ रहा है, तो भी ये राउंडेड इंडिकेशन ही होगा, लेकिन ये एक्सेप्टेबल होगा। यहाँ पे देखिए मैंने एक्सेप्टेबल लिखा भी है, ये एक्सेप्टेबल होगा, क्यों, क्योंकि 5 mm या 5 mm से कम हो राउंडेड इंडिकेशन तो वो एक्सेप्ट होता है। राउंडेड इंडिकेशन मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अभी लीनियर इंडिकेशन बताते हैं। लीनियर इंडिकेशन, लेंथ इज ग्रेटर देन 3 times विड्थ, और क्रैक ऑलवेज लीनियर, क्रैक कभी भी ऑलवेज, कभी भी लीनियर होता है, तो उसको हम लोग बिना लेंथ विड्थ जो कुछ भी बिना कुछ देखे उसको हम लोग रिजेक्ट ही करेंगे, नॉट एक्सेप्टेबल रहेगा। ये देखिए एक इंडिकेशन का दिया है मैंने, लेंथ है 7 mm और विड्थ है 2 mm, तो 2 mm 2 × 3 करेंगे तो कितना आया 6 आया, तो लेंथ कितना आ गया 7 mm और 2 × 3 करने 6 mm आया, यानी 2 × 3 करने 3 times विड्थ करने के बाद भी हमारा लेंथ बड़ा आ रहा है, माने ज्यादा आ रहा है, तो ये हम बोलेंगे लीनियर इंडिकेशन। तो लीनियर इंडिकेशन ऑलवेज रिजेक्ट, इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है नॉट एक्सेप्टेबल। यहां तक तो आपको समझ में आया होगा। एक अभी मैं आपको 10 से 11 इंडिकेशन दिया हूं, वो आप सॉल्व करना और कमेंट में लिखना कि ये कौन सा इंडिकेशन है, एक्सेप्ट है कि रिजेक्ट है। ये देखिए सब ये दिया हूं, एक थोड़ा बढ़िया से दिखा दीजिए। एक 1 नंबर, 2 नंबर, ऐसा मैंने 11 तक दिया है। हम्म,
मैं थोड़ा ऐसे कर देता हूँ, ये ऐसे कर देता हूँ, सॉरी ऐसे, अभी पास में लाइए। तो आप स्क्रीनशॉट लेके इसको चाहे तो एक पेपर पे सॉल्व करके आप कमेंट में लिख सकते हैं। ये एलपीटी एंड एमपीटी का एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया मैंने आपको डिस्क्राइब किया, और आशा करता हूँ ये वीडियो में आपको एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया समझ में आया हो। मैं जब एक इंटरव्यू देने के लिए गया था तो मेरे से एक क्वेश्चन किया गया था कि 1 mm का लीनियर इंडिकेशन एक्सेप्ट होगा कि रिजेक्ट होगा। तो मैं तो शुरू में बोल दिया कि ये तो रिजेक्ट होगा, क्योंकि लीनियर इंडिकेशन ऑलवेज रिजेक्ट होता है। फिर मैंने जस्ट 5 सेकंड के बाद बोला नहीं, क्योंकि हमारा पहले सबसे पहले देखना है हमको कि ट्रू है कि फॉल्स है, फिर उसके बाद हमको देखना है रिलेवेंट है कि नॉन रिलेवेंट है। रिलेवेंट है तो वो 1.5 mm से ज्यादा होगा तो ही तो रिलेवेंट होगा ना। उसके बाद हमको राउंडेड और ये लीनियर देखना है। तो 1 mm का वो लीनियर हो कुछ भी हो मैटर नहीं करता, क्योंकि हमारा नॉन रिलेवेंट है, तो हमको फिर वो एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा। ये खाली फंसाने के लिए पूछा गया था। खैर ये वीडियो देखने के बाद आप भी कुछ बारीकियां इसमें समझेंगे आप। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया हो, इसमें का जो कुछ भी मैं समझाने की कोशिश किया हूँ। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।